हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है महाजनपद काल। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। पहला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, शिशुनाग। चलिए बताइए चलिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। यह आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेना और नोट कर लेना। देखिए बिंबिसार हर्यक वंश के महान शासक थे और उन्होंने मगध साम्राज्य को बहुत मजबूत और विस्तृत बनाया था। बिंबिसार वॉज द रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी एंड ही स्ट्रेंथेंड द एंड एक्सपेंडेड द मगध एम्पायर सिग्निफिकेंटली। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। तो उन्होंने जो बिंबिसार थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह को बनाया था। क्लियर। और इसे एक प्रमुख राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी उसने बनाया था। ये आप दोनों नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बिंबिसार का गौतम बुद्ध से घनिष्ठ संबंध था और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अजातशत्रु किस राज्य का शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया है। अजातशत्रु किस राज्य का शासक था। आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। कौशल का, अवंती का, मगध का, वत्स का। चलिए बताइए अजातशत्रु किस राज्य का शासक था। अजातशत्रु वाज द रूलर ऑफ विच स्टेट। तो इसका आंसर है आपका मगध। कहाँ का था? मगध का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन नोट कर लेना। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और मगध के शक्तिशाली शासक थे। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और मगध के शक्तिशाली शासक बने थे। उन्होंने पाटलिपुत्र को विकसित किया और इसे महत्वपूर्ण राजधानी बनाया। उन्होंने पाटलिपुत्र को विकसित किया था और इसी को उन्होंने क्या बनाया था कि अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, उनका संबंध गौतम बुद्ध से भी था और वे बौद्ध धर्म के समर्थक माने जाते हैं। यानी बिंबिसार जो थे उनका संबंध गौतम बुद्ध से भी था और वे बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते थे। अजातशत्रु, क्लियर। कौन? अजातशत्रु थे ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उन्होंने कौशल और वज्जी जैसे राज्यों के खिलाफ युद्ध करके मगध का विस्तार किया। उन्होंने क्या किया था? कौशल और वज्जी जैसे राज्य थे इनके खिलाफ क्या किया था? युद्ध किया था और मगध का भी उन्होंने क्या किया था? विस्तार किया था। दे एक्सपेंडेड मगध बाय वैगिंग वार्स अगेंस्ट किंगडम सच एस कौशल एंड वज्जी। वज्जी को उस समय लिच्छवी भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उनके शासनकाल में किलेबंदी और नई युद्ध तकनीकों का उपयोग हुआ था। उनके समय शासनकाल में किलेबंदी और नई युद्ध तकनीकों का भी उपयोग हुआ था जिससे सेना और भी मजबूत बनी थी। ड्यूरिंग दिस रेन फोर्टिफिकेशंस एंड न्यू वॉर टेक्निक्स वेयर यूज्ड विच मेड द आर्मी इवन स्ट्रॉन्गर। तो ये सारे जितने पॉइंट हैं आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगाना। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी कॉन्फेडरेंसी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कौशाम्बी। चलिए बताइए वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर है आपका वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी कॉन्फेडरेंसी इन वैशाली।
क्लियर। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेना। देखिए हेडिंग डालना पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में पहले जान लीजिए। हेडिंग डालिए पाटलिपुत्र, हेडिंग लिखिए। पाटलिपुत्र में लिखिए यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख नगर और मगध की राजधानी था। आज का पटना इसी प्राचीन शहर में आधुनिक रूप है, यानी इसी को अब क्या कहा जाता है, पटना के नाम से भी जाना जाता है अब ये। ठीक है, इसी को पटना का नाम दिया गया है। पहले क्या था इसका नाम, पाटलिपुत्र। वैशाली लिखिए। वैशाली लिखिए। वैशाली में वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। तो वैशाली जो थी वो लिच्छवी गणराज्य की क्या थी, राजधानी थी, और प्राचीन गणतंत्रों में से एक मानी जाती थी। यानी ये भी क्या थी, प्राचीन गणतंत्र में से एक मानी जाती है। क्लियर। वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपब्लिक्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इसी में लिखिए इसका बौद्ध और जैन धर्म से गहरा संबंध था। इसका बौद्ध और जैन धर्म से गहरा संबंध था। किससे, किसका, वज्जी से। क्लियर। माफ कीजिए, वैशाली से। क्लियर, वैशाली से। वैशाली से, वैशाली का बौद्ध धर्म और जैन धर्म से गहरा संबंध था, ऐसे आप नोट कर लेना। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग राजगृह। राजगृह में लिखिए, हेडिंग डालिए राजगृह। राजगृह मगध की प्राचीन राजधानी थी जिसे बिंबिसार ने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, राजगृह को बिंबिसार ने विकसित किया था। और यह पहाड़ियों से घिरा हुआ था और ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से क्या था, महत्वपूर्ण था। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया ये एक बार। तो राजगृह की प्राचीन जो राजधानी थी उसको किसने विकसित किया था, बिंबिसार ने विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट कौशाम्बी लिखिए। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। कौशाम्बी वॉज द कैपिटल ऑफ द वत्स महाजनपद। यह व्यापार और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी था। तो व्यापार और बौद्ध धर्म का एक केंद्र भी था। कौन था, कौशाम्बी। इट वॉज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड बुद्धिज़्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है प्रद्योत किस महाजनपद का शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया जितने भी क्वेश्चन है। प्रद्योत किस महाजनपद का शासक था, चलिए बताइए। प्रद्योत किस महाजनपद का शासक था। प्रद्योत वाज द रूलर ऑफ विच महाजनपद, कौशल, वत्स, अवंती, गांधार। तो इसका आंसर है आपका अवंती। किसका शासक था, प्रद्योत अवंती का शासक था। चलिए इसके बारे में लिख लेना, प्रद्योत के बारे में। प्रद्योत अवंती का प्रसिद्ध शासक था। वत्स महाजनपद का प्रमुख शासक उदयन था। वत्स महाजनपद का कौन था, उदयन था। ये भी आप नोट कर लेना। कौशल महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध, कौशल महाजनपद का कौन सा शासक था, प्रसेनजित था। क्लियर। और गांधार महाजनपद का प्रसिद्ध शासक वो कुशाती माना जाता है। तो ये चारों जो हैं महाजनपद के आप शासक लिख लेना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है उदयन ने किस नगर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयन ने किस नगर की स्थापना की, विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय उदयन। वैशाली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी। चलिए बताइए उदयन ने किस नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी उदयन ने, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, उदयन के बारे में। देखिए उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उदयन फाउंडेड पाटलिपुत्र। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। क्लियर, ये आपने लिख लिया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, उदयन मगध के शासक थे और वे अजातशत्रु के पुत्र माने जाते हैं। उदयन मगध के शासक भी थे और अजातशत्रु के पुत्र भी थे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र का विकास एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में हुआ था। और नेक्स्ट लिखिए, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम के पास शहर बसाकर उसकी रणनीतिक महत्व को क्या बढ़ाया था। उदयन इस्टेब्लिश्ड द सिटी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर, इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस।
क्लियर। तो ये आप नोट कर लेना जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। चलिए बताइए। प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका आंसर है आपका प्रसेनजीत। कौन था? प्रसेनजीत था। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए प्रसेनजीत कौशल का शक्तिशाली राजा था। वे मगध के राजा बिंबिसार के समकालीन थे और उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उन्होंने अपने राज्य में प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया था। उन्होंने राज्य में प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को क्या किया था? मजबूत बनाया था। और उनका संबंध जो था गौतम बुद्ध से भी था और वे बौद्ध धर्म के समर्थक भी माने जाते हैं। तो एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वत्स राज्य की राजधानी क्या थी? वत्स राज्य की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वत्स? उज्जैनी, कौशाम्बी, तक्षशिला, चंपा। चलिए बताइए, वत्स राज्य की राजधानी क्या थी? देखिए वत्स राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? कौशाम्बी थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में नोट कर लीजिए। देखिए तक्षशिला के बारे में एक चीज़ है वो नोट कर लीजिए। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध केंद्र, शिक्षा केंद्र था। तो तक्षशिला जो था वो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। ये आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ देश विदेश से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। कहाँ पर? तक्षशिला में। ये यूपीएससी में पूछे गए हैं, यहाँ पर अच्छे से नोट कर लेना। इस यूपीएससी में जो भी जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सब पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह नगर गांधार महाजनपद का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो कहाँ का हिस्सा थे? गांधार महाजनपद का हिस्सा था। द सिटी वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांधार महाजनपद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ चिकित्सा, राजनीति, गणित और वेदों की भी शिक्षा क्या थी? दी जाती थी तक्षशिला में। और तक्षशिला को दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। चारों पॉइंट आप नोट कर लें तक्षशिला के बारे में, ये पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधार का प्रसिद्ध शासक कौन था? हु वॉज द फेमस रूलर ऑफ गांधार? पुक्कुसाती, प्रद्योत, उदयन, शिशुनाग। चलिए बताइए, गांधार का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर है, गांधार का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुक्कुसाती था। कौन था? पुक्कुसाती था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिशुनाग किस वंश का संस्थापक था? शिशुनाग वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। चलिए बताइए, इसका आंसर है आपका शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग वंश। चलिए इसके बारे में नोट कर लेना। देखिए शिशुनाग वंश मगध का एक महत्वपूर्ण प्राचीन राजवंश था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग नामक शासक ने की थी। शिशुनाग एक शासक था, इसने इस वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स शिशुनाग वंश के बारे में लिखना। देखिए शिशुनाग वंश मगध का एक महत्वपूर्ण प्राचीन राजवंश था। द शिशुनाग डायनेस्टी वॉज एन इम्पॉर्टेंट एंशियंट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस वंश की स्थापना शिशुनाग नामक शासक ने की थी। तो शिशुनाग नामक शासक ने इसकी स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की। इसने हर्यक वंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो हर्यक वंश के बाद जौन सा साम्राज्य आया था वो कौन सा था? शिशुनाग वंश आया। तो जौन सा वंश आया था वो कौन सा वंश था? शिशुनाग वंश था। ठीक है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। इट रूल्ड मगध आफ्टर द हर्यक डायनेस्टी। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है, इंग्लिश वाले। नेक्स्ट, इस काल में मगध का विस्तार और अधिक मजबूत हुआ। इस काल में मगध का विस्तार और अधिक मजबूत हुआ, ये आप नोट करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मगध एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर एंड एक्सपेंडेड फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बाद में यह वंश
नंद वंश द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो बाद में नंद वंश द्वारा इसकी जो थी ये समाप्त कर दी, इसका पतन हो गया था। तो फ्रेंड्स लिखना, बाद में नंद वंश द्वारा यह समाप्त कर दिया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? महापद्म नंद, धनानंद, शिशुनाग और बिंबिसार। नंद वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइए। देखिए नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए महापद्म नंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, अजातशत्रु ने किस किले का निर्माण कराया था? विच फोर्ट वॉज स्ट्रेंथेंड बाय अजातशत्रु? पाटलिपुत्र किला, राजगृह किला, वैशाली किला, उज्जैनी किला। चलिए बताइए, अजातशत्रु ने किस किले का निर्माण करवाया था? देखिए अजातशत्रु ने जो किला था किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर बी राजगृह किले का निर्माण करवाया था। ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौशल और मगध के बीच संघर्ष का क्या कारण था? कौशल और मगध के बीच संघर्ष का क्या कारण था ये आपको बताना है। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कौशल एंड मगध? व्यापार था, काशी प्रदेश था, जल स्रोत था, धर्म था। चलिए बताइए, कौशल और मगध के बीच संघर्ष का क्या कारण था? देखिए कौशल और मगध के बीच वो संघर्ष का क्या कारण था? वो काशी प्रदेश था, काशी रीजन था। क्लियर? ये आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवंती की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती? उज्जैनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। चलिए बताइए, उज्जैनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, अवंती की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है आपका उज्जैनी थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उज्जैनी। ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए उज्जैनी। देखिए इसके बारे में लिख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उज्जैनी के बारे में। देखिए उज्जैनी अवंती महाजनपद का प्रसिद्ध प्राचीन नगरी थी। उज्जैनी जो थी अवंती महाजनपद की एक नगरी थी, प्राचीन नगरी थी। उज्जैनी वॉज द फेमस एंशियंट सिटी ऑफ अवंती महाजनपद। यह नगर व्यापार और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उज्जैनी को खगोल विज्ञान और ज्योतिष के लिए भी जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उज्जैनी को खगोल विज्ञान और ज्योतिष के लिए जाना जाता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह जो नगर है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित था। उज्जैनी जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित था और जिससे इसकी सुंदरता और महत्व क्या था? बढ़ जाता था। क्लियर? तो आपको जैसे पता ही होगा कि प्राचीन काल में जो नदियों का जो नदी थी वो उनका अलग ही महत्व था कुछ। क्लियर? क्योंकि वो व्यापार था, व्यापार के दौरान नदियाँ जो थी व्यापार का एक महत्वपूर्ण साधन थी, जानी जाती थी प्राचीन काल से ही। क्लियर? इसलिए इसका जो क्षिप्रा नदी और इस नदी के जो किनारे जो उज्जैनी था इसका महत्व इसलिए क्या था? बढ़ गया था। क्लियर? दिस सिटी वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ क्षिप्रा रिवर विच इंक्रीज्ड इट्स ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस। ये आप नोट कर लेना। आज भी उज्जैन एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक शहर माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मगध की पहली राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध की पहली राजधानी क्या थी? आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में यूपीएससी में, यूपीपीएससी में सभी में ये पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। क्लियर? ये आप नोट कर लेना अच्छे से। मगध की पहली राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 14, पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, चंपा। पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, चंपा। चलिए बताइए, मगध की पहली राजधानी क्या थी? देखिए मगध की पहली राजधानी जो थी वो राजगृह थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर बी राजगृह थी।
चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है धनानंद किस वंश का अंतिम शासक था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना है। धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। चलिए बताइए धनानंद किस वंश का अंतिम शासक था। तो किस वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश का अंतिम शासक था। प्रथम शासक कौन था जिसने स्थापना की थी, महापद्म नंद, और अंतिम नंद वंश का शासक कौन था, धनानंद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बिंबिसार ने किस धर्म को संरक्षण दिया। बिंबिसार ने किस धर्म को संरक्षण दिया, विच रिलीजन वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय बिंबिसार, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों, वैदिक धर्म। चलिए बताइए बिंबिसार ने किस धर्म को संरक्षण दिया। तो बिंबिसार जो था जैन धर्म को भी मानता था और बौद्ध धर्म को भी मानता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है महाजनपद काल लगभग किस शताब्दी में था। महाजनपद काल लगभग किस शताब्दी में था। द महाजनपद पीरियड रफली बिलोंग्स टू विच सेंचुरी, 12th सेंचुरी यानी 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए बताइए महाजनपद काल किस शताब्दी में था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। ऑप्शन नंबर बी, 6th सेंचुरी BCE। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पाटलिपुत्र वर्तमान में किस शहर के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र वर्तमान में किस शहर के नाम से जाना जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र इज नोन टुडे एज विच सिटी, गया, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद। चलिए बताइए पाटलिपुत्र वर्तमान में किस शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका पटना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वज्जी संघ किस प्रकार का शासन व्यवस्था थी वज्जी में। राजतंत्र, गणतंत्र, साम्राज्य, तानाशाही। चलिए बताइए वज्जी संघ किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, गणतंत्र थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है महापद्मनंद को किस नाम से जाना जाता है। महापद्मनंद को किस नाम से जाना जाता है। महापद्मनंद इज नोन बाय विच टाइटल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। महापद्मनंद को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए ऑप्शंस हैं आपके एकराट, चक्रवर्ती, क्षत्रियों का संहारक और धर्मराज। चलिए बताइए तो महापद्मनंद को किस नाम से जाना जाता है, क्षत्रियों के संहारक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो महापद्मनंद को क्या कहा जाता था, क्षत्रियों का संहारक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स अगर आपने सारे सवाल सही किए हैं तो आप सच में टॉपर हो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग MCQ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।